बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक नॉलेज एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.4 तीनों एक्सरसाइज से एक एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिससे आपका रिवीजन प्रॉपर वे में हो पाए। वैसे तो चैप्टर में पहली 9.1, 2 और 4 एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर एग्जाम एमसीक्यू होता तो जरूर 9.1 से ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन या डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा सकता था, लेकिन अभी चूंकि रिटन एग्जाम होने वाले हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो ऐसा है, चैप्टर 9 की अगर बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों सबसे पहले ये समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वास्तव में है क्या। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव भी आता हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। क्लियर है? अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों दो तरीके की होती हैं। एक ऑर्डिनरी जो आपकी एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। शेयर कर देना, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों हम लोग समझ गए कि ऐसी इक्वेशन जिनमें डेरिवेटिव आता हो उनको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता हो, मतलब इस तरीके से कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम चीजों को चेंज कर रहे हैं। मींस यहां पर आपको याद रखना है कि जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक से ज्यादा होगा तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी ही रहने वाली है, पार्शियल आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, तो बच्चों डिग्री में और ऑर्डर में देखो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऑर्डर के लिए ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल में होना बहुत जरूरी है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल में होना बहुत जरूरी है। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो भी हमारे पास dy बाई डी एक्स हो, जो भी हमारे पास dy बाई डी एक्स हो बच्चों, वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में नहीं होना चाहिए, जैसे साइन के में हो या साइन इनवर्स में हो या कॉस, इन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में नहीं होना चाहिए। कभी किसी की पावर में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कभी लॉग के फंक्शन में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कभी इसकी पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ इस तरीके की फॉर्म है तो बच्चों वो पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। इनसे फ्री अगर होगा तभी पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, अब अगर पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जब भी उसकी डिग्री डिफाइंड होती है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि हम ये क्लियर करेंगे कि वास्तव में ऑर्डर और डिग्री होता क्या है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट कि डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स, तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो बच्चों इसका ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर। ओके विवेक, ओके। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहां इसका ऑर्डर मतलब ये कितने टाइम्स डेरिवेटिव है। तो ये देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव कितना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, ऑर्डर है इसका सेकंड, ऑर्डर है 2। लेकिन डिग्री, तो बच्चों डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहां डेरिवेटिव एंगल में आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। अब अगला एग्जांपल लो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने कहा आपके पास x, चलो सेकंड वाला पार्ट ये है, अगर मैंने आपसे कहा कि dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, इसका ऑर्डर क्या है, तो बच्चों इसका ऑर्डर है 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है। लेकिन अगर इसके डिग्री की बात करूं तो बच्चों इसकी डिग्री भी क्या है 1, क्योंकि इसकी पावर यहां पर क्या है 1 है। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है जिसकी ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। तो डिग्री होने के लिए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है। और वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव कब होता है, जब dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में ना हो, पावर में ना हो, लॉग में ना हो, पावर उसकी कभी नेगेटिव ना हो। अब देखिए आज का सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले
सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है बच्चों, जैसे कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने आपसे ये कहा कि जैसे आप मान लीजिए, यहां पर ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। ओके विकास, ओके विकास। अब देखो, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव आ रहा है। अभी बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे सॉल्यूशन समझना है। तो बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब है कि y बराबर a cos x प्लस b sin x। जो आपको ये दिख रहा है ना बच्चों, a cos x प्लस b sin x, ये बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन मतलब ये वो वैल्यू है जिसको अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करूं तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। राम राम देवी स्टोला। तो बच्चों ध्यान से समझो, ये जो y की वैल्यू है ना, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इस y की वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं y बराबर 2 cos x प्लस 3 sin x ले लो, तो ये बच्चों, ये यहां पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसा हो जाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने आज का सेकंड क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो देखो, एक और चीज, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। जैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ए और बी। ये वाली बात भी याद रखना, ठीक है ना? और जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट है। क्लियर है? आगे देखो। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है? आपको ये बताना है कि प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि y बराबर x sin x अगर आपके पास है तो शो करो कि इसका जो x y डेक्स है वो बराबर होगा y प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, हमें ये शो करना है। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? नमस्ते जयदीप, नमस्ते। देखो, हमारे पास y बराबर x sin x एक फंक्शन है, y की वैल्यू है, और हमें ये शो करना है लेफ्ट बराबर राइट। मतलब हमें ये दिखाना है कि देखो ये इसका सोल्यूशन है। तो कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे सिंपली। उसके लिए ये जो y डैश है ना, ये dy बाई dx है, कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो देखो, सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ करोगे dy बाई dx इक्वल्स टू, इसमें जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो देखो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा आपका y डैश। क्लियर है? आगे देखो बच्चों, अब क्या करोगे? y डैश इक्वल्स टू x, cos का क्या होता है? माइनस साइन x, प्लस, और x का क्या हो जाता है? 1। तो ये आ गई y की वैल्यू, y डैश। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, हमें तो ये शो करना है ना, तो हम y डैश की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर देते हैं। x y डैश इक्वल्स टू x, और y डैश की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक बात बताओ, x का मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से देखना। अच्छा सॉरी, इसमें यहां साइन है और मैंने कॉस लिख दिया है। यहां देखो, ये साइन एक्स है तो यहां साइन एक्स आएगा, और यहां पर भी साइन एक्स आएगा, और यहां पर भी साइन एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और ये आपका साइन एक्स। अब आगे देखोगे तो यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब चलो आगे देखो, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये हो गया एक्स वाई डेक्स। अब एक बात बताओ, इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये लेके आना है। कैसे लाएंगे? ध्यान से देखो, ये जो एक्स साइन एक्स आप देख रहे हो ना, ये देखो ये किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू है। तो इसको हटा दो और वाई लिख दो। और ये देख रहे हो ना आप, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, कॉस एक्स को लिख सकता हूं बच्चों में 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में, और प्लस वाई। चेक कर लो, ये जो कॉस आप देख रहे हो, कॉस को तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या है? वाई। तो इसको हटा देंगे वाई। अब देखो, यहां से अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू निकालूं तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है? वाई अपॉन एक्स है। तो साइन एक्स की जगह पुट कर दो। देखो, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब डिनोमिनेटर में से रूट हटा दो,
जब डिनोमिनेटर में, ओके ओके चलो हटा रहा हूं, बस कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, तो ये x आ जाएगा। चलो आगे देखो, x से x कट गया, x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो देखो लेफ्ट राइट के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। ओके, एक x की कमी आ रही है, ये x एक्स्ट्रा क्यों निकल के आ रहा है भाई, नो कहीं मिस्टेक कर दी क्या, एक्स वाई डैश वाई प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ लिखने में गलती कर दी, चलो अब ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब बच्चों हम पढ़ते हैं तीसरे वाले प्रश्न की तरफ। उससे पहले हम समझेंगे कि जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आपको सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है। मतलब अब क्या बच्चों, थर्ड एक्सरसाइज तो सिलेबस से कट गई है। और नमस्ते ऋषि, राम राम। अब मेरी बात सुनो, अब आपको ये समझना है कि हम फोर्थ एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, जिसमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या करते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या करते हैं, ठीक है ना। हम 3 क्वेश्चन लेने वाले हैं। होमोजीनियस का कोई क्वेश्चन करा दिया क्या, अभी नहीं कराया, उसको कल डिस्कस करेंगे जयदीप। होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल जो है उसे कल डिस्कस करेंगे, आज वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। तो बच्चों आज ध्यान से देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लीनियर है, तो उसमें हम कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाकर कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूं, बहुत आसान सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। आपको समझना है कि वेरिएबल सेपरेबल क्या है। तो वेरिएबल सेपरेबल एक ऐसा तरीका है बच्चों जिसकी हेल्प से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मतलब क्या है इसका, समझो। अगर मैं आपसे ये कहूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point, passing through the point, passing through the point -2, 3, given them, given that, given that slope of the tangent, slope of the tangent, slope of the tangent to the curve, to the curve at any point is, at any point x comma y is, x comma y is x square upon 2y, x square, no 2x upon y square, 2x upon y square, ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है। चलो आगे देखो, हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमें ऐसे कर्व की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास होता हो, गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक बात बताओ, x, y पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो dy बाई dx होता है, आपने 6th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, बिल्कुल जयदीप, डिग्री और ऑर्डर करा दिया और समझा भी दिया, ठीक है। देवेश नमस्ते, नमस्ते। देख लेना अगर दूसरा कोई फोन पड़ा हो उससे अगर कनेक्ट हो सकता हो तो देख लेना, बाकी का बाद में देख लेना, आपकी चॉइस है, ठीक है। अच्छा राम राम प्रशांत सैनी, राम राम। चलो इधर आ जाओ। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, dy बाई dx देखना है। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर दे रखा है, 2x अपॉन वाई स्क्वायर के बराबर दे रखा है। आराम से क्वेश्चन को जज करो, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई dx होता है वो किसके बराबर है, 2x अपॉन वाई स्क्वायर के बराबर है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल करोगे, जब भी तो आप इसको सॉल्व करवाओगे। वेरिएबल सेपरेबल कैसे करते हैं, तो ये वाई स्क्वायर वाई के साथ और एक्स के साथ। तो देखिए ऑन अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल वी गेट, तो देखो वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 2x dx, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई टू इंटीग्रेट एक्स डी एक्स। अब देखो वाई स्क्वायर का हो जाएगा y की पावर 3/3 बराबर 2x² अपॉन 2 प्लस सी, तो y² अपॉन 3 इक्वल्स टू x² प्लस सी। अब ये तो जनरल सॉल्यूशन निकला है, लेकिन बच्चों दोबारा बोलो ऋषि क्या कहना चाह रहे हो। भैया कल मैं आऊंगा, चेतन हूँ प्रेजेंट, ओके ओके चेतन, ओके 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 ठीक है।
ओके चेतन, ओके ओके। अब आगे देखो, अब क्या करना है हमें, ये तुम्हारा जनरल सोल्यूशन आया है, अब हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए तो हमें ये वाला पॉइंट यूज करना पड़ेगा। तो y की जगह तो रख दो 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस सी। तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 3 और -2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई 1 -1। अब सी की वैल्यू क्या आ गई -1, एक बार चेक कर लो, -2,3 है तो 3 की वैल्यू रख दी आपने यहाँ, तो 3 की पावर 3, बहुत बढ़िया। यहाँ पावर 3 है बच्चों और यहाँ पर भी पावर 3 है, तो ये 27 आ जाएगा और 27 में से 4 घटाओगे तो 23। क्यों भाई, 3 की पावर 3 होगा बच्चों 27 और 27 अपॉन 3 करोगे 9, तो 9 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 5। तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5 आ गई। नमस्ते निशांत, ठीक है 9 है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऋषि, ओके ओके निशांत, ओके चलो अब इधर आ जाओ, सी की वैल्यू 5 है। अब सी की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दो, y की पावर 3 अपॉन 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो y की पावर 3, अब 3 इधर ले जाओ, 3x स्क्वायर प्लस 15, तो y की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 15 की पावर 1/3। ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ये कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है। और आपको क्या करना है, मार्कर मिस्टेक या आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे करोगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे, तो ऑन अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल सेपरेबल, तो dy बाय dy इक्वल्स टू साइन इनवर्स x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा साइन इनवर्स dx। अब एक बात बताओ, साइन इनवर्स अकेला है, पायलट लगाना पड़ेगा, इसमें इंटू 1 कर दो, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो देखो y फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। अब एक बात बताओ, y इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू एक्स dx। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करो, पुट कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt x dx इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन 2। तो ये अपना आ जाएगा, चलो इधर देख लो, y बराबर x साइन इनवर्स x माइनस 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 प्लस 1 अपॉन 2 और dt अपॉन रूट टी। ध्यान से देख लो बच्चों, क्या करोगे, ये x dx की जगह माइनस dt बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन 2 बाहर आ गया dt अपॉन रूट टी। और जब 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेट करते हैं तो 2 रूट टी आता है, तो यहां आप कर दोगे x साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 2 रूट टी प्लस सी, 2 से 2 कट गया, y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस रूट टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x इंटू e की पावर y। बेस में पावर को अलग अलग लिख दिया, अब वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, तो dy बाई की जगह e की पावर y और dx को राइट में ले जाओ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब ये बताओ, ये e की पावर y माइनस वाई हो जाएगा dy और e की पावर x dx। अब क्या करोगे, अब इसे इंटीग्रेट कर दो, e की पावर माइनस वाई का क्या होता है, e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू e की पावर x प्लस सी। ठीक है, अब एक बात बताओ, माइनस को इधर ले जाओ, e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस e की पावर x माइनस सी, इसको इधर ले आओ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस सी। कौन सा e की पावर x प्लस e का माइनस वाई, इसको आप c मान सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जिनमें f ऑफ लेमडा x कॉमा लेमडा y इक्वल्स टू लेमडा की पावर n f ऑफ x y हो जाता है, f ऑफ x y। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे सपोज करो मैं क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्ट, अक्सर कर ये देखा गया है बोर्ड में भी कि जब डिफरेंशियल, देखो ये जो क्लास है ना वो इज रिवीजन के तौर पर है। नमस्ते, तो अभी कहने का मतलब है बच्चों रिवीजन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अक्सर कर यही प्रश्न आपको एनसीईआरटी में से बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अनदर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या रिपीटेड क्वेश्चन, जो जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आज का पहला प्रश्न लेता हूं जिसमें हम होमोजीनियस भी प्रूफ करेंगे और उसका जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है। चलो तो सबसे पहले बच्चों आज का पहला प्रश्न ये है, देखो ध्यान से। so that the differential equation x cos y upon x dy by dx equals to y cos y upon x plus x is homogeneous and solve it। तो बच्चों एक से दो शिकार करने वाली कहानी, x cos y upon x dy by dx equals to y cos y upon x plus x। अब क्या करो, dy by dx एक साइड में, बाकी की सब वैल्यू को दूसरी साइड में ले जाओ। तो dy by dx equals to y cos y upon x plus x upon x cos y upon x। ये इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब आपको करना क्या है, इसको होमोजीनियस प्रूफ करना है। तो होमोजीनियस करने के लिए बच्चों में क्या करना होता है, पुट लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा एक्स और सॉरी एक्स को करना है लैम्डा एक्स और वाई को करना है लैम्डा वाई। तो ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब आप देखोगे इधर तो ये लैम्डा वाई कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई और लैम्डा एक्स। अब क्या करोगे, तो लैम्डा को कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब क्या बच्चों, लैम्डा को कॉमन ले लो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब लैम्डा कॉमन लोगे तो यहां बचेगा वाई और यहां पर ये लैम्डा से लैम्डा आप काट दो तो कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स। तो देखो न्यूमरेटर में से लैम्डा कॉमन चला गया तो ये लैम्डा ही बचा। अब नीचे देखोगे बच्चों तो यहाँ लैम्डा और ये आपका बचेगा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। तो कहीं ना कहीं लैम्डा की पावर 1 है। तो ये आप देख रहे हो, बहुत बढ़िया फाइटर। तो सबसे पहले यहां आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 और ये जो वैल्यू है ना वो आपकी फंक्शन ही बन गई। ये यहां पर आप देखोगे तो वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, ये आपका फंक्शन ही बन गया। तो यहां आपने ये देखा कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई क्या हो गया, लैम्डा की पावर n एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो जब इस तरीके की फॉर्म हो जाती है तो बच्चों बिल्कुल अमन बिल्कुल अच्छा ओके। तो इस तरीके से ये होमोजीनियस हो गया, ये हमने होमोजीनियस कर दिया। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए बच्चों अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है, ध्यान से समझना, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है, तो बच्चों अगर डी वाई बाई डी एक्स या फिर हम कहें तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो आप हमेशा याद रखना उस समय हम वाई को क्या पुट करते हैं, उस समय हम वाई बराबर वी एक्स पुट करते हैं। पुट वाई बराबर वी एक्स, पुट वाई बराबर वी एक्स। और अगर बच्चों ये dx अपॉन dy की फॉर्म में होती तो x बराबर vy पुट करते, ठीक है ना। यहाँ y बराबर vx पुट करेंगे क्योंकि ये dy बाई dx की फॉर्म में। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखो dy बाई dx इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। अब सेकंड इक्वेशन, अब ध्यान से देखना बच्चों, अब हम इसको ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तो हमने यहां पर क्या प्रूफ किया है, बिल्कुल अभी तो हमने यहाँ क्या प्रूफ किया बच्चों, यहाँ हमने ये प्रूफ किया है कि लैम्डा, अगर x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया जाए तो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू, तो आप देखोगे फंक्शन ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा की पावर n f ऑफ x y निकल के आ रहा है। तो इट मींस व्हाट, फंक्शन होमोजीनियस है। अब उस होमोजीनियस को सॉल्व करना है।
तो वेरिएबल सेपरेबल से तो होगा नहीं, सेपरेट वेरिएबल हो नहीं सकते। तो यहां पर आपको होमोजीनियस वाली फॉर्म में क्या करते हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल, y बराबर vx पुट करते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो dy बाई dx की, नमस्ते जॉय वार्डन, जो dy बाई dx की वैल्यू निकलती है, अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, dy बाई dx इसके बराबर है और dy बाई dx इसके बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे बच्चों। अब ध्यान से देखना, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू, अब देखो y की वैल्यू क्या है, vx। अब देखो cos y अपॉन x, अब देखो y और अपॉन में x, तो क्या हो जाएगा cos v, क्या हो जाएगा cos v प्लस x को x ही रहने दीजिए अपॉन, अब देखो ध्यान से x है, x को x ही रहने दीजिए, cos v, y अपॉन x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी, v आएगी मेरे बच्चों। अब आगे देखो, ओके अब देखो, अब आगे देखो, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब यहां से x कॉमन ले लो, तो जब आप x कॉमन लोगे, जब x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा v cos v प्लस 1 अपॉन v cos v, v से सॉरी मिस्टेक, ये x है, तो x से x कट जाएगा। अब आप क्या करो, प्लस के v को राइट में ले जाओ, प्लस के v को राइट में ले जाओ, तो आप क्या करोगे, x dv बाई dx इक्वल्स टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v, प्लस का भी इधर जाएगा तो माइनस का भी। अब क्या करोगे बच्चों, अब एलसीएम ले लोगे, जब आप एलसीएम लोगे तो x dv अपॉन dx इक्वल्स टू v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन cos v, तो v cos v से v cos v कट जाएगा। अब बच्चों मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर देता हूं, फिर इधर मैं दोबारा इसको सॉल्व करता हूं। इसमें क्या होता है बच्चों, इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन अक्सर कर थोड़े लेंथी होते हैं, तो उनको थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब देखो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, x dv बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos v। अब यहां पर देखो dv के जगह तो पास तो cos v को ले जाओ और dx को x के पास, मतलब वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, वेरिएबल सेपरेबल लगा दो। तो देखिए ऑन अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल हम लोगों को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा cos v dv इक्वल्स टू dx अपॉन x ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, जब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करोगे तो cos v dv इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब cos v का क्या होता है, sin v, 1 अपॉन x log x और कांस्टेंट जोड़ देना log c। क्लियर है? तो आपका इस तरीके से, अब देखो v है ना, अब v की वैल्यू भी रखोगे और v की वैल्यू क्या थी बच्चों, y अपॉन x, तो sin y अपॉन x इक्वल्स टू log xc, ये आपका आंसर आ जाएगा और मे बी आपका यही फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके सो द फैमिली सो द दैट द फैमिली ऑफ कर्व so that the family of curves for which the slope of the tangent at any point x comma y on it is x square plus y square upon 2xy is given by x square minus y square equals to cx। बच्चों हमें क्या करना है, हमसे बोला जा रहा है कि शो करके दिखाओ। अभी हमें क्या करना है, हमें बच्चों ये बताना है कि शो द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx, और वो किसके बराबर है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy के बराबर है। बच्चों बहुत आसान तरीका होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ये चेक करना कि वो होमोजेनियस है या नहीं। आप हमेशा ये ध्यान देना कि जो डिग्री होती है ना, जैसे इस टर्म की पावर 2 है, इस टर्म की पावर 2 है, इस टर्म की पावर भी 2 है, तो हर टर्म की पावर सेम होती है, हर टर्म की जो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर वो सेम होती है। तो यहां पर भी 2 2 2, तो इट मींस ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमें ये दिखाना है कि फैमिली ऑफ कर्व ये आएगा, मतलब सॉल्यूशन इसका ये निकल जाएगा। कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो, ये वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता,
हेलो डियर हेलो, ये वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, तो इसमें हमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो होमोजीनियस लगाना होगा। ये लीनियर से भी सॉल्व नहीं हो सकता, मैं बताऊंगा लीनियर क्या होता है अभी। तो देखो ध्यान से, इसको क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है, तो पुट y बराबर वी एक्स, तो डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये भी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है, लेफ्ट लेफ्ट दोनों का बराबर है तो राइट राइट बराबर हो जाएगा। चलो आगे देखो, अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को बराबर रख दो, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, तो x को x ही रहने दीजिए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है ना। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे देखो, आगे यहाँ y की वैल्यू आप vx पुट कर दोगे, तो अब देखो ध्यान से, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहां पर 2v एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब प्लस का भी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा, तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b माइनस बी। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b माइनस बी, मतलब एलसीएम ले लोगे तो v इंटू 2v। तो आगे देखो, x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस का उधर एलसीएम ले लोगे तो इट मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2b, तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए, 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ v वाले एक साइड और बिना v वाले एक साइड। अब क्या करोगे बच्चों, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको t पुट कर दो, पुट वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी, तो 2v dv इक्वल्स टू dt। तो ध्यान से देखना, यहां से 2v dv और dv की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, तो यहां से वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी dt अपॉन t इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। और dt अपॉन t क्या होता है, ओके ओके पुतिन, ओके चलो इधर आ जाओ, log t इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, और t की वैल्यू क्या रखी है बच्चों, तो t की वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस 1, और माइनस के लॉग एक्स को लेफ्ट में ले आओ, प्लस का लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग सी। अब क्या देखोगे, v की वैल्यू, अच्छा लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए भी हो जाता है, तो वी स्क्वायर माइनस 1 एक्स और लॉग सी। अब देखो v की वैल्यू पुट कर दो, चाहे लॉग को हटा दो, दोनों तरफ से हट जाएगा, तो v की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल्स टू सी, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू सी, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स, और यही हमें सॉल्व करना था, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स, वेयर सी इक्वल्स टू माइनस सी। तो इस तरीके से बच्चों ये भी हमने सॉल्व आउट कर दिया, थोड़ा बड़ा जरूर है, 1 प्लस ई की पावर वाई अपॉन एक्स dx प्लस ई की पावर, सॉरी ये x अपॉन वाई है और ये भी x अपॉन वाई, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू, सॉरी डी वाई इक्वल्स टू 0। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्लियर है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो ये x अपॉन वाई देख रहे हो ना, तो आपको इसे dx अपॉन dy की फॉर्म में बदलना पड़ेगा, सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो देखो, तो जब इसे x अपॉन वाई फॉर्म में देखोगे तो आपको क्या करना है, 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx। अब इसको राइट में ले गए तो माइनस e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई dy। अब एक बात बताओ, माइनस कॉमन ले लो, तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx इक्वल्स टू, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन वाई माइनस 1 और dy। अब dy को इधर ले जाओ और उसको राइट में ले जाओ, तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई। अब क्या करोगे,
तो अब पुट कर दो x अपॉन वाई बराबर v। भैया फिजिक्स का पेपर है, अभी बहुत रह गया है, रिकॉर्डेड देख लूंगा। चलो ओके ओके ओके, अब इधर देखो, पुट करना है x अपॉन वाई बराबर v या फिर x बराबर वी वाई, x बराबर वी वाई। तो जब x बराबर वी वाई पुट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो ध्यान से देखना, dx अपॉन, जब आप देखोगे तो यहां पर dx अपॉन dy इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन dy बाई dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आगे देखना बच्चों, ठीक है ना। अब देखो dx अपॉन dy की वैल्यू हो जाएगी v, और यहां पर भी dy, और प्लस y dv अपॉन dy, ठीक है ना। अब आगे देखो बच्चों, अब क्या करोगे, तो ये देखो, ये भी dx अपॉन dy है, ये भी dx अपॉन dy है, तो राइट राइट बराबर हो जाएंगे, और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा e की पावर v ब्रैकेट में v माइनस वन अपॉन वन प्लस e की पावर v। अब देखो, अब लेफ्ट में जो प्लस v है, ओके जेंटलमैन, ओके जल्दी, लेफ्ट में जो v है वो राइट में जाके माइनस का v हो जाएगा, ठीक है ना। तो y dv अपॉन dy इक्वल्स टू e की पावर v माइनस e की पावर v अपॉन वन प्लस e की पावर v माइनस v। अब एलसीएम ले लो, y dv अपॉन dy इक्वल्स टू v e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस v e की पावर v अपॉन वन प्लस e की पावर v। तो v e की पावर v से v e की पावर v कट गया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, तो वन प्लस e की, अरे पहले सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, y dv अपॉन dy इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लो, e की पावर v प्लस v अपॉन वन प्लस e की पावर v। अब क्या करोगे, तो अब वन प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v इक्वल्स टू माइनस dy बाई y, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, दोनों तरफ अलग कर दिया। हेलो हिमांशु, हेलो हिमांशु। चलो अब क्या करोगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो यहां पुट कर दो, पुट v प्लस e की पावर v बराबर t। तो v का क्या हो जाता है, v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखना बच्चों, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका v का हो जाएगा v के रेस्पेक्ट में वन, और e की पावर v का e की पावर v dv इक्वल्स टू dt। तो ऊपर आप हटा दोगे तो dt अपॉन t इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन y। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। हिमांशु सैनी, आपने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखा है, और अगर आपको पहले थोड़ी सी नॉलेज है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, तभी आप इसको इजीली तरीके से अप्रोच कर पाओगे। वैसे ये एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, और आज का तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और ये चूंकि e की पावर x अपॉन वाई है, तो x अपॉन वाई की फॉर्म में है, तो dx अपॉन dy की फॉर्म में बदलेंगे, सबको राइट में ले जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर x अपॉन वाई है, तो x बराबर वी वाई पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर रख देंगे, और x अपॉन वाई की जगह v पुट कर देंगे, फिर प्लस के v को राइट में ले जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, वैल्यू कट जाएगी, माइनस वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, इसके आगे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देखो अब क्या करेंगे बच्चों, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dt अपॉन टी क्या होता है, log t होता है, इक्वल्स टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी। अब एक बात बताओ, t को हमने क्या रखा था, v e की पावर v रखा था, तो log v प्लस e की पावर v, माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस log y इक्वल्स टू log c। अब क्या करेंगे, log a प्लस log b होता है log ab, v प्लस e की पावर v और y इक्वल्स टू log c। अब v की वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू x बराबर वी वाई था, तो x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई, y इक्वल्स टू log c। तो log हट जाएगा, और यहां से आंसर आपका आ जाएगा x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई, y इक्वल्स टू c। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में हो। देखो सिलेबस में तो दूसरी भी कट गई है इस वर्ष, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, लेकिन वो सिलेबस से हटी हुई है, हमें केवल इधर ध्यान देना। नमस्ते अंकित चौधरी, नमस्ते। तो हमें ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है जिसमें ये जो p और q होते हैं ना, ये फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x, ये x के टर्म में कुछ फंक्शन होंगे, क्लियर है। हेलो मिस्टर मोदी। उसके बाद
फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला होता है f इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो बच्चों इन तीनों स्टेप्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, dy by dx प्लस py बराबर q, जहां पर p और q इज द फंक्शन ऑफ x होंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dx। और बच्चों एक और छोटी सी फॉर्म जो आपको याद रखनी है, e की पावर log f ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x होता है। ये दनादन इस एक्सरसाइज में यूज होता है, e की पावर log फंक्शन बराबर फंक्शन की वैल्यू आती है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन की। अब आगे सुनो, और सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ओके मिस्टर मोदी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। रिलेशन बता दें? अच्छा रिलेशन बताएंगे, लेकिन इसके 2 क्वेश्चन कराने के बाद बताएंगे जेंटलमैन। रिलेशन बिल्कुल बताऊंगा आपको। देखो 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन के बाद 4th क्वेश्चन क्या है बच्चों, आज का 4th क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द differential equation, of the differential equation x dy by dx, x dy by dx plus 2y equals to x स्क्वायर। अब देखो इसको स्टार्टिंग से ये जस्ट करो, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है? नहीं। dy वाले और dx वाले एक साथ नहीं अलग अलग हो सकते हैं। क्या ये होमोजीनियस है? नहीं। यहां देखो पावर 1 है और यहां पावर 2 है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। अब बचता है क्या ये लीनियर है, और लीनियर भी है तो dy by dx की फॉर्म में है, यस। अब देखो बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले कैसे, ध्यान से देखना, ये जो x है ना, तो या तो x से तीनों को डिवाइड कर दो, लेफ्ट को भी राइट से भी। तो देखो x dy by dx अपॉन x प्लस 2y अपॉन x बराबर x स्क्वायर अपॉन x। क्लियर है? तो x से x कट गया और x से x, तो dy by dx प्लस 2y अपॉन x इक्वल्स टू x। ये वाली बात याद रखो, ठीक है ना। इसको भले ही आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये मैं क्यों किया, क्योंकि मुझे ना फॉर्म लेके आनी है, और फॉर्म क्या थी, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो dy by dx अलग होना चाहिए, ओके सनी, ओके। तो यहां से आपने x को बाहर निकाला, और x को बाहर निकालने के लिए या तो कॉमन लेके जाओ, या फिर तीनों को लेफ्ट और राइट दोनों को डिवाइड कर दो x से, तो x से x कट गया, और ये y को अलग रहने दो, 2 अपॉन x और x। अब यहां जब कंपेयर करोगे ना, तो p की वैल्यू क्या मिलेगी, तो p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है। p इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x और q इक्वल्स टू x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, फॉर्मूला याद रखना, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन x और dx। अब ये बताओ 2 अपॉन x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ फटाफट बताओ। तो e की पावर, देखो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 2 log x। अब एक बात बताओ, 2 आगे है तो पावर में चला जाएगा, जब 2 आगे है तो पावर में चला जाएगा, मतलब log x स्क्वायर। और मैंने अभी भी बताया था, एक फॉर्म याद रखना, e की पावर log f ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x होता है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, इस एक्सरसाइज में हर एक दूसरे प्रश्न में ये फॉर्म लग जाती है। तो यहां इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, e की पावर log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर हियर। अब आगे देखो, अब सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब एक बात बताओ, y तो y रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेटिंग q क्या था, x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर dx प्लस c, y एक्स स्क्वायर। अब बताओ x की पावर 3 का क्या होता है, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। अब क्या करोगे, यही निकालना था, आंसर आ गया बस, और क्या एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा क्या, x की पावर 4, यही आंसर है बच्चों। एक्स स्क्वायर को बस इधर ले जाओ, जब आप एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो इधर आपका y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c एक्स की पावर -2। जब एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाओगे आंसर ये निकल के आ जाएगा। देखो 5th क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
of the differential equation log dy by dx equals to 3x plus 4y given that y बराबर 0 और x बराबर 0। देखो बच्चों, ये एक कॉमन क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन? तो सबसे पहले ये देखो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल, चलो पहले इसे सिंप्लीफिकेशन कर लो। देखो log dy by dx है इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। तो बच्चों जब लेफ्ट से log हटता है ना तो राइट की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चली जाती है। dy by dx इक्वल्स टू e की पावर 3x प्लस 4y। अब एक बात बताओ, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। dy by dx इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अब क्या लग रहा है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर? तो बच्चों लीनियर ये है नहीं, होमोजीनियस में पावर सेम नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल देखो x x वाले एक साइड में और y y वाले एक साइड में आ जाएंगे। तो देखो dy बाय e की पावर 4y और e की पावर 3x dx इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर 4y को ऊपर ले जाओगे माइनस 4y dy और इंटीग्रेटिंग e की पावर 3x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट बता दो फटाफट से। e की पावर माइनस 4y का क्या होता है? e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 बराबर e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व कर लो पहले। कैसे सॉल्व करोगे? माइनस 4 को आप उधर ले जाओ और 3 को इधर। तो जब 3 इधर लाओगे आप तो आपका क्या हो जाएगा? चलो पहले एलसीएम ले लो। तो e की पावर माइनस 4x अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू e की पावर 3x प्लस 3c अपॉन 3। 3 को इधर ले जाओ, 3 e की पावर माइनस 4x और माइनस को ऊपर और 4 को इधर ले जाओ, 4 e की पावर 3x प्लस 12c। अब आपसे क्या कह रहा है, अब इसको राइट में ले जाओ। तो देखो 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर माइनस 4, हो ये y था, ये y था, ये y था, ये y था। आगे देखो प्लस 12c इक्वल्स टू 0। अब हमसे बोल रहे हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन की। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ x और y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो जब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे 4 इंटू e की पावर 3 इंटू 0, 3 इंटू e की पावर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12c इक्वल्स टू 0। तो 4 प्लस देखो e की पावर 3 इंटू 0 मतलब e की पावर 0 क्या होता है 1 और यहाँ e की पावर माइनस 0 क्या होता है 1। तो ये 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 और प्लस 12c इक्वल्स टू 0। तो c इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 12। ये वैल्यू उठा के पुट कर दो इस इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर माइनस 4y और प्लस 12 और माइनस 7 अपॉन 12 इक्वल्स टू 0। तो 4 इंटू e की पावर 3x प्लस 3 इंटू e की पावर माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर particular solution that the function so that the function y बराबर ax plus 2a square is a solution of the differential equation। बच्चों इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं इस क्वेश्चन को रखने का मेरा केवल यही उद्देश्य है कि आप ये ना समझें कि ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। find so that the function of this is a solution of the differential equation 2 dy by dx का होल स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस y इक्वल्स टू 0। तो हमें जैसा आपको एक्सरसाइज 9.2 आपने पढ़ी है और हमने कराई भी थी उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, तो इसमें हमें ये देखना है कि शो करना है ये जो वैल्यू है ना वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कैसे करेंगे, y की जगह y की वैल्यू रखेंगे, dy by dx की जगह dy by dx की वैल्यू, dy by dx की जगह dy by dx की वैल्यू रखेंगे। ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमारे पास y बराबर ax प्लस 2a स्क्वायर है, तो इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx इक्वल्स टू a और x का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें dy by dx मिल गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx का होल स्क्वायर प्लस x dy by dx माइनस y इक्वल्स टू, अब देखो 2 इंटू
और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना है ए, माइनस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, तो वाई की वैल्यू है ए एक्स प्लस टू ए स्क्वायर, ए एक्स प्लस टू ए स्क्वायर। तो देखो टू ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू ए स्क्वायर, तो आंसर आपका क्या आ गया 0। तो यही आपको शो करना था कि देखो ये जो y बराबर ए एक्स प्लस टू ए स्क्वायर है, ये सोल्यूशन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 1/x इक्वल्स टू e की पावर y अपॉन x। बच्चों सबसे पहले देखने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करिए कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो ये देखो कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से हो रही है, क्या ये होमोजीनियस है या लीनियर है। तो लीनियर में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई होना चाहिए, तो पी वाई तो है नहीं, ठीक है ना। अब ये देखो क्या ये होमोजीनियस है, बिल्कुल नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। अब अगर बात करें क्या वेरिएबल सेपरेबल है, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं बच्चों, देखना ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू e की पावर y अपॉन x, तो 1/x को आप राइट में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर y अपॉन x माइनस 1/x। अब एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम x हो जाएगा e की पावर y माइनस 1। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, y वाले एक साइड में, बिना y वाले एक साइड में। ऑन अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, dy अपॉन e की पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन e की पावर y माइनस 1 और dx अपॉन x। बच्चों अगर आपने 7 चैप्टर अच्छा नहीं किया है तो आपको 8th चैप्टर में भी दिक्कत रहेगी, 9th चैप्टर में भी दिक्कत रहेगी, इसलिए 7 चैप्टर इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटीग्रेशन आते हैं तो आप इसको आराम से इवेल्युएट कर दोगे, अगर नहीं आता तो यही आपका फंस जाएगा आंसर। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इंटीग्रेशन की वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है ना, वहां पर आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर भी इसको कराऊंगा। जब भी आपको e की पावर y देखने को मिले तो मेरी बात ध्यान कर लेना, एग्जाम टाइम में जब भी आपको e की पावर y का फंक्शन मिले तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म को e की पावर y से डिवाइड कर दो। जैसे अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखना बच्चों, ये हो जाएगा 1/e की पावर y अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर y। दिखाई दे रहा है, इतना नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं बोल देता हूँ 1/e की पावर y अपॉन में e की पावर y माइनस 1/e की पावर y, और ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब देखो ध्यान से इधर, अब 1/e की पावर y है तो ये तो हो जाएगा बच्चों क्या, e की पावर माइनस y dy। अब देखो इसको अलग अलग लिख दो, जब आप इसको अलग अलग लिखोगे तो e की पावर y अपॉन e की पावर y माइनस 1/e की पावर y इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब आगे देखो, अब आगे क्या करोगे बच्चों, तो आगे देखो e की पावर माइनस y dy अपॉन ये हो जाएगा आपका 1, और इसके बाद आप देखोगे माइनस e की पावर माइनस y इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब अगर आप नीचे वाले को t रखोगे तो ऊपर dt बन जाएगा। देखो ध्यान से, पुट करो, पुट 1 माइनस e की पावर माइनस y बराबर t, तो माइनस e की पावर माइनस y और माइनस 1, मतलब यही मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 का, और इक्वल dy इक्वल्स टू dt। क्योंकि e की पावर माइनस y का करेंगे तो e की पावर माइनस y, फिर माइनस y का करेंगे तो माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस y dy इक्वल्स टू dt। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, dt अपॉन t और dx अपॉन x। अब इसका तो आप इजीली तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, dx अपॉन dt अपॉन t क्या होता है, log t, और ये हो जाएगा log x और प्लस log c। अब आगे आ जाओ, अब एक बात बताओ, t की वैल्यू आपने क्या निकाली है, तो t की वैल्यू आपने निकाली है 1 माइनस e की पावर माइनस y बराबर log x c, log a प्लस b क्या हो जाएगा, log a b, ठीक है ना। अब आगे देखो, लॉग को हटा दो, दोनों तरफ से जब लॉग हटाओगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस y इक्वल्स टू एक्स सी, 1 माइनस e की पावर माइनस y। क्या हमें यही चाहिए, कुछ और चाहिए? हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो आंसर आ गया। बाकी का इसको और सिंपल करना चाहते हो तो सिंपल करने के लिए
माइनस एक्स सी को आपको इधर लेके आना पड़ेगा, और काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बाकी का आप यहीं छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका वैल्यू जो है वो निकल के, अच्छा इसको आप ऐसे कर सकते हो, सुनो 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 सुनो। इसको आप ऐसे कर सकते हो, लॉग 1 माइनस इसको 1 अपॉन ई की पावर वाई लॉग एक्स सी। अब लॉग ई की पावर वाई माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स सी। लॉग हटा दोगे तो e की पावर वाई माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई इक्वल्स टू एक्स सी। आप इस तरीके से, और e की पावर वाई को राइट में ले जाना, e की पावर वाई माइनस 1 बराबर e की पावर वाई एक्स सी। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स टेन वाई अपॉन एक्स। बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे, कौन सी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, देखने के बाद ये देखिए कि इसमें क्या लग रहा है। देखो इसमें y अपॉन एक्स है, जब भी आपको y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई की फॉर्म किसी एंगल में मिल जाए, आंख बंद करके समझ जाना होमोजीनियस से आया है। किससे आया? होमोजीनियस से। तो ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? होमोजीनियस से लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको ये देखना है कि देखो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स टेन वाई अपॉन एक्स है। अब आपको x से डिवाइड कर देना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था। जब आप x से इसे डिवाइड करोगे तो y अपॉन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन एक्स, मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा x से x कट जाएगा, y अपॉन एक्स यहाँ पर भी कट जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे क्या करोगे आप, तो आगे ध्यान से देखना है। अब इसमें पुट कर दो, पुट y बराबर वी एक्स, पुट y बराबर वी एक्स, डिफरेंशिएट करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ वैल्यू रख दो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और देखो y अपॉन एक्स की वैल्यू v, और यहाँ हो जाएगा टेन v। चेक कर लेना, y यहां से x जब इधर जाएगा तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? v। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इधर देखो, अब y से b से b कट जाएगा, अब आपको मिलेगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन बी। अब वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, जब आप वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे तो टेन बी नीचे आ जाएगा, टेन बी नीचे आ जाएगा, और माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, जब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करोगे तो वन अपॉन टेन बी क्या होता है? वन अपॉन टेन बी हो जाएगा कॉट बी। तो इंटीग्रेशन कॉट बी डी बी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब कॉट बी का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कॉट बी का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, लॉग साइन वी बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है ना। अब आगे देखो, तो माइनस लॉग एक्स को इधर ले आओ, तो माइनस लॉग एक्स को जब इधर लाओगे प्लस लॉग एक्स बराबर लॉग सी। अब लॉग ए प्लस बी है तो लॉग ए बी हो जाएगा, लॉग साइन बी इंटू एक्स लॉग एक्स लॉग सी। और साइन बी की वैल्यू रख दो, v कितना है? y अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x साइन y अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी। ये फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, find the particular solution of the dr differential equation dy by dx plus 2y tan x equals to sin x, given that y equals to 0 when x equals to pi by 3। अब आगे देखो बच्चों, हमें क्या करना है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके अभय कुंतल, ओके ठीक है। चलो इधर देखो, हमें क्या करना है बच्चों, देखो ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कई दफे पूछा जा चुका है, और अगर आएगा ना तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस टेन की जगह साइन को कॉस कर देंगे, साइन की जगह कॉस कर देंगे, टेन की जगह सेक कर देंगे, कॉट कर देंगे, बस पैटर्न यही फॉलो हो रहा है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि क्वेश्चन को देखकर पहले आइडेंटिफाई करो ये आया किस एक्सरसाइज से है। तो जब आप देखोगे तो आप देखो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि y और tan x को अलग किया जा सके? नहीं हो सकता। क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, पावर सेम नहीं है। क्या ये लीनियर है? यस ये लीनियर है। कैसे पता चला? देखो ध्यान से, dy by dx प्लस 2 tan x
इंटू वाई और साइन एक्स। आपको मैंने बताया था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और p और q आर द फंक्शन ऑफ x होते हैं। एक बात बताओ, यहां p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 tan x और q की वैल्यू क्या हो जाएगी sin x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 2 tan x dx। अब एक बात बताओ, e की पावर 2 tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या तो साइन अपॉन कॉस, या तो माइनस लॉग कॉस एक्स, और या लॉग सेक एक्स। अब जो भी चाहो वो रख सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा लॉग सेक एक्स ले लो, चलो लॉग सेक एक्स। अब एक बात बताओ, ये मैंने आपको इंटीग्रेट कराते समय भी बताया था, जब मैं 9.5 9.6 एक्सरसाइज की वीडियो बता रहा था, तो मैंने ये बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 2 को पावर में ले जाओ लॉग सेक स्क्वायर एक्स, और मैंने बताया था इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये ध्यान रखना बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो क्या, e की पावर log f ऑफ x होता है f ऑफ x के बराबर। यहाँ f ऑफ x क्या है, sec स्क्वायर x है, तो यहाँ f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी sec स्क्वायर x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नाउ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब एक बात बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec स्क्वायर x इक्वल्स टू q कितना है साइन, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx प्लस c। मैंने क्या किया, sec स्क्वायर को बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में तोड़ दिया। अब एक बात बताओ, y sec स्क्वायर x साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा sec x dx। अब एक बात बताओ, sec x tan x किसका होता है, sec x का, सिंपल। तो y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x प्लस c। अब क्या करोगे, sec x से डिवाइड कर दो ज्यादा से ज्यादा, और क्या करोगे, y sec x इक्वल्स टू sec इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस c sec की पावर -1, ये हो जाएगा बस, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो, sec x की पावर -1। ये आंसर लिख दो या फिर यहीं छोड़ दो, ये आपका वेल डिफाइंड तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी ध्यान से जज कर लेना। ओ नो, इसमें तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, ठीक है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है बच्चों। तो रुक जाइए अभी, देखो y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या रखनी है π/3। तो देखो 0 इंटू सेक स्क्वायर π/3 बराबर सेक π/3 प्लस c। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई जिसमें भी करोगे 0 ही देता आंसर। अब ये sec π/3 है, तो sec π/3 का मतलब है 60, sec 60 मतलब cos 60, और cos 60 मतलब sin 30। तो sin 30 होता है 2, तो cos 60 हो जाए, sin 30 1/2, तो cos 60 भी 1/2, और उसका उल्टा करोगे तो 2 प्लस c, तो c का आंसर आ गया -2। अब c की वैल्यू को यहां पुट कर दो, y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x -2, ये आपका करेक्ट एब्सोल्यूट 100%। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, find the particular solution of the DE differential equation x minus y dy by dx equals to x plus 2y, x plus 2y, y equals to 0 when x equals to 1। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन से ये बराबर है। चलिए देखिए, अगर भैया आपकी गाइडेंस रहेगी तो पक्का कुछ कर पाएंगे। अरे चलो बहुत बढ़िया, चलो इधर देखो, अभी आपने क्या करना है, तो अभी इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो पहले में ये चेक करना पड़ेगा कि ये फॉर्म किसकी है। तो देखो ध्यान से, यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, मतलब सेम डिग्री, इट मींस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आप क्या देखोगे, dy by dx इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। तो देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि साहब ये तो होमोजीनियस का है। तो होमोजीनियस वाले में क्या करते हैं, पुट करते हैं y बराबर vx। जब y बराबर vx रखोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो v और dx अपॉन dx प्लस x dv अपॉन dx। तो अब इस dy by dx को चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, v प्लस x dv अपॉन dx, और यहां देखो x की x ही रहने दो 2, y की वैल्यू vx, और x को ऐसे रहने दो, और ये vx। अब देखो v प्लस x dv अपॉन dx, यहां से x कॉमन ले लो 1 प्लस 2b, और यहां से x कॉमन ले लो 1 माइनस b, x से x कट गया, प्लस के b को उधर ले जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2b अपॉन 1 माइनस b माइनस b। अब एलसीएम ले लो,
अब क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2b माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस b। अब इसको सॉल्व कर दो, वेरिएबल सेपरेबल लगा दो। देखो x dv बाई dx इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। क्लियर है? अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल जब आप करोगे तो v वाले सब इधर आ जाएंगे और x वाले सब उधर चले जाएंगे। 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब इसमें इंटीग्रेट कर दो। जब दोनों तरफ देखो, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम टाइम में पूरा वेल डिफाइंड तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलोगे कि यहाँ पर from this it is clear that it is a homogeneous differential equation. Now we put y barabar vx, differentiate both sides with respect to x, we get this. Now equation 1 and second, from equation 1 second we get this, and यहाँ लिखोगे on integrate, on applying variable separable, on integrate both sides we get this। पूरी तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको t रखता हूं तो v स्क्वायर को 2v प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2v है ही नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, यहां से माइनस कॉमन लेकर उधर शिफ्ट कर देते हैं। यहां से माइनस कॉमन लेकर जब मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो v माइनस 1 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x मेरे पास आ जाएगा। अब एक बात बताओ, या तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैंने एक्सरसाइज 7.4 में आपको 10 फॉर्म लिखवाई थी जिसमें मैंने ये कहा था नीचे क्वाड्रेटिक हो ऊपर लीनियर हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है न्यूमरेटर इक्वल्स टू a d ओवर dx, डिनोमिनेटर प्लस b वाली फॉर्म लगा देना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैंने ये बताया है कि आप ऐसा करिए, इसमें थोड़ा सा चेंज लाइए क्वेश्चन में, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा आपका 2v माइनस 2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। अब क्या कर सकते हो, तो अब इस 2 को तोड़ो। 2 को कैसे तोड़ सकते हो, ध्यान से देखना। 2 को आप तोड़ सकते हो 2v माइनस सॉरी प्लस 1 और माइनस 3। चेक करो, ये माइनस 2 था ना, मैंने इसे माइनस 3 बना दिया, तो माइनस में तो प्लस 1 भी जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने माइनस 2 में प्लस 1 भी जोड़ दिया और माइनस 1 भी जोड़ दिया। नीचे वाला 2 कहां गया, कौन से नीचे वाले 2 की कह रहे हो? नीचे वाला 2 कौन सा? सब तो है। 2v में से v घटाओगे तो एक v बचेगा, 2v में से एक v घटाओगे तो v बचेगा, और ये v स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी एज इट इज। अब वी वाले एक साइड और एक्स एक्स वाले एक साइड। अब आगे देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2b माइनस 2। अब इस माइनस 2 को मैं प्लस 1 और माइनस 1 कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल अब एक बिल्कुल। तो ये अब हो जाएगा माइनस 2 को प्लस 1 माइनस 3 लिख सकता हूं मैं। अब ये वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 db इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। अब क्या करेंगे, अब इसको और इसको नीचे अलग अलग लिख देंगे। मतलब मैं थोड़ा सा यही एक स्टेप और लिखा जा सकता है, 1/2 इंटीग्रेट 2b प्लस 1 और dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 इंटीग्रेट 2b प्लस 1 और dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेट dx अपॉन x। ठीक है ना? अब इन दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर तो माइनस 3 आएगा, यहां तो db आएगा बच्चों, देखो यहां db। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब मैं इसको लेफ्ट में लेकर आता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो जब बच्चों लेफ्ट में लेकर मैं इसको आऊंगा तो ध्यान से देखना y की वैल्यू 0 है और x 1 है। ठीक है ना, मैं ध्यान रखूंगा। चलो इधर आ जाओ, तो इसको तो t रखोगे तो ऊपर dt बन जाएगा। पुट करोगे v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो 2v प्लस 1 dv इक्वल्स टू dt। तो ये तो हो जाएगा 1/2 dt अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, सॉरी ये हो जाएगा t, और माइनस 3/2 dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और माइनस का dx अपॉन x। अब देखो ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। मैंने आपको बताया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक बार 10th में पढ़ लो, हमेशा काम आता है। यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने से स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा 1/2 dt अपॉन t माइनस 3/2। जब इसमें आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे, मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखना, v का होल स्क्वायर प्लस ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो 2 और a और b की वैल्यू 1/2, और तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करूंगा उतना ही माइनस करूंगा, तो 1/2 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया उतना ही माइनस कर दिया प्लस 1।
इक्वल्स टू में माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन में। आगे देखो 1/2 इंटीग्रेट डी टी अपॉन टी माइनस 3/2 डी बी अपॉन, ये हो गया आपका v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखो 1/2 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4, जिसको आप लिख दोगे प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन में। क्लियर है? अब आगे देखो, अब ध्यान से देखना, इसमें फॉर्मूला लगा दो, 1/x² प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस 3/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो v प्लस 1/2 x अपॉन a √3/2 बराबर माइनस log x, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, बराबर में आ जाएगा माइनस log x प्लस c। ठीक है, अब देखो, अब इसको हमें सॉल्व करना है और अभी तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन तक जाना है हमें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब आपको लग रहा होगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, कोई बात नहीं, वो उसको 3 मार्क्स 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में जैसे भी देना चाहे दे सकते हैं। देखो इधर, अब क्या करोगे आप, अब आप इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, √3 से √3 को काट दीजिए, तो 1/2, और log t की वैल्यू क्या है, तो t क्या माना था, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स। अब इसको एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2b प्लस 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट गया, माइनस log x प्लस c। अब क्या करोगे बच्चों, बस थोड़ा सा और रह गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ध्यान से, 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस √3, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 बराबर माइनस log x प्लस c। अब देखो इधर, अब क्या करेंगे, तो अब यहां पर v की वैल्यू पुट कर देंगे, और v क्या था, y/x, v क्या था, y/x, तो 1/2 log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2y/x माइनस सॉरी प्लस 1/√3 इक्वल्स टू माइनस log x प्लस c। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू x1 पुट कर दो, तो देखो log y की वैल्यू 0 प्लस 1 tan इनवर्स y की वैल्यू 0 प्लस 1/√3 माइनस log 1 प्लस c। अब एक बात बताओ, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपके बाद आ जाएगा माइनस √3 और tan इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 वैल्यू tan के टर्म में कब आती है, फटाफट बताओ, 1/√3 आती है 30 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा π/6, और ये भी माइनस log 1 0 हो जाएगा c की वैल्यू, इसको इधर काट दोगे तो 2√3, तो आंसर आ जाएगा c बराबर माइनस π/2√3। अब इसकी वैल्यू को लेकर आप यहां रख दोगे और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 1/2 log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2y अपॉन एक्स प्लस 1/√3 बराबर माइनस log x माइनस π/2√3। ये आपका पूरी तरीके से वेल डिफाइंड आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर था, बड़ा जरूर था, लेकिन आपको हर स्टेप की जानकारी होना जरूरी है, आप बोर्ड देने जा रहे हैं,